नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, आंगनबाड़ी खबर में आपका स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि बिहार में लगातार कार्रवाई बढ़ती ही जा रही है और जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का जो सीट पे खतरा मंडराते जा रहा है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका कार्रवाई से कैसे बच सकती हैं, कार्रवाई होते समय उनसे क्या क्या जो बातें पूछी जाती हैं, उसी बातें को जो जानकारी पूछी जाती है उस जानकारी को हम जानने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इससे हमारी हर एक नई वीडियो आपके पास पहुँचती रहेगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका से क्या पूछा जाता है। पहले आप सभी आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका जो भी होंगी उनसे ही पूछा जाएगा कि आंगनबाड़ी क्या है। जी हाँ, आंगनबाड़ी क्या है, जो आईसीडीएस का स्थापना कब किया गया था, और तीसरा कि आंगनबाड़ी का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आंगनबाड़ी क्या है और उसकी स्थापना कब की गई थी और आंगनबाड़ी का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि जो लिखा है कि आंगनबाड़ी भारतीय ग्रामीण व माँ बच्चों के देखभाल का केंद्र है। मैंने बोला था कि आंगनबाड़ी क्या है, तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर आपसे भी पूछा जाए कि आंगनबाड़ी आखिर में है क्या, तो आप ये बोल सकते हैं कि जो आंगनबाड़ी भारतीय ग्रामीण माँ और बच्चों के देखभाल का केंद्र है। बच्चों के भूख में कुपोषण से निपटाने के लिए एकत्रित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के विभाग के रूप में 1975 में उन्होंने भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। मतलब यहाँ पे आप क्लियर दो बातों को आपका हो चुका होगा कि जो आंगनबाड़ी क्या है। तो आंगनबाड़ी आप पढ़ सकती हैं और जो इसका शुरुआत एकत्रित बाल विकास मतलब आईसीडीएस होता है। तो आईसीडीएस विभाग का शुरुआत 1975 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पे आप देख सकती हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि आंगनबाड़ी का अर्थ क्या होता है। तो आंगनबाड़ी का अर्थ होता है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आंगनबाड़ी का अर्थ आंगन आश्रय। मतलब जो आंगनबाड़ी का कोई आपसे अर्थ पूछेगा तो आप बोलेंगी कि आंगनबाड़ी का अर्थ आंगन आश्रय होता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि आंगनबाड़ी क्या है, आंगनबाड़ी की जो एकत्रित बाल विकास की शुरुआत कब की गई थी और आंगनबाड़ी का अर्थ क्या होता है। इसी बार आपसे ये पूछा जाएगा, मतलब पहले वो पूछा जाएगा कि आंगनबाड़ी क्या है, आंगनबाड़ी का स्थापना कब किया गया था या आंगनबाड़ी का अर्थ क्या होता है, और उसके बाद जस्ट उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आईसीडीएस के उद्देश्य क्या है। जी आप सही सुन रहे हैं कि आईसीडीएस के उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पढ़ सकती हैं कि पहला दिया उद्देश्य है कि 6 साल तक के आयु के बच्चों को पोषण व स्वास्थ्य में सुधार लाना। मतलब पहला उद्देश्य उनका है कि अगर किसी भी 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको पोषण में सुधार लाना। दूसरा, बच्चों के मानसिक शारीरिक सामाजिक बौद्धिक विकास की नींव रखना। दूसरा ये जानकारी दी गई कि बच्चों के जो मानसिक और शारीरिक सामाजिक बौद्धिक की नींव रखना। तीसरा दिया गया है बाल मृत्यु दर व बच्चों के कुपोषण में कमी लाना। जो बाल मृत्यु दर हो जाते हैं उनके कुपोषण में जो टीकाकरण किया जाता है उसी के हित में किया जाता है कि बच्चे की मृत्यु ना हो। चौथा कि बच्चों को स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाना। आप सभी को पता है कि जो गरीब माताएं पिताएं होते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते हैं, तो इसीलिए उनके लिए जो आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया है कि वो भी गरीब होने के बाद भी, उनके पास कम पैसे होने के बाद भी उनके बच्चे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकती हैं। और चौथा लिखा गया है कि गर्भवती व दूध पिलाने वाले माताओं स्वास्थ्य व पोषण स्तर में सुधार लाना। मतलब जो गर्भवती महिला होंगी या जो दूध पिलाने वाली माताएं होंगी तो उनके स्वास्थ्य व पोषण में सुधार लाना। और सबसे आखिरी है कि जो महिलाओं में स्वास्थ्य व पोषण में बारे में जागरूकता लाकर उन्हें इस काबिल बनाना कि वे अपने परिवार तथा विशेषतर अपने बच्चों की पोषाहार व स्वास्थ्य की जरूरतों को स्वयं पूरा कर सके। मतलब सबसे आखिरी बहुत अच्छी जो आदेश दी गई है कि महिला को इस काबिल बना देना है कि जो अपने बच्चों के पोषाहार स्वास्थ्य मतलब जितने भी आवश्यकता है उनको पूर्ति कर सकते हैं। वो दो जानकारी दे दी। अब तीसरा जानकारी की तरफ चलते हैं जिसमें भी बताया गया है कि आईसीडीएस के उद्देश्य हमने अभी पढ़ लिया और आईसीडीएस सेवाएं जानते हैं। चलिए सेवाएं जान के, सेवाएं जानने के बाद आपसे यही तीनों बात पूछ जाती हैं जो विभाग से आपके औचक निरीक्षण होता है। तब पे आप पढ़ सकती हैं कि एकत्रित बाल विकास परियोजना आईसीडीएस की 6 सेवाएं के पैकेज यहाँ मतलब दिया गया है। जो आईसीडीएस विभाग में 6 सेवाएं दी गई है, यहाँ पे पढ़ सकती हैं। जो पहला है पूरक पोषण, दूसरा है प्री प्राइमरी गैर औपचारिक शिक्षा, तीसरा है पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, चौथा है प्रतिरक्षा और पांचवा है स्वास्थ्य जांच और छठा है रेफिल सेवाएं। तो यही आपसे पूछा जाएगा कि आईसीडीएस जो विभाग है, जो आईसीडीएस के विभाग के जो अधिकारी हैं, अगर आप पे कार्रवाई होती है तो आपसे यही 3 बातें पूछी जाएंगी। जिसमें से पहला बात है कि आंगनबाड़ी का अर्थ क्या होता है, आंगनबाड़ी का शुरुआत कब किया गया था, आंगनबाड़ी किसके लिए बनाया गया है, दूसरा आंगनबाड़ी जो आईसीडीएस के उद्देश्य क्या है जो हमने थोड़ी देर पहले आपसे बताया था, और जो तीसरा कि जो आईसीडीएस की सेवाएं क्या हैं।
तो अगर आप इन बातों को जान लेती हैं तो आप पे कार्रवाई से बचने का बहुत चांस है। 100 में 95% आप कार्रवाई से बच सकती हैं। और हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप कौन सी रजिस्टर को तैयार रखेंगी तो आप पे कार्रवाई होने के बावजूद भी आप पे उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कोरोना वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को अपने अन्य सेविकाओं के पास शेयर करके उन्हें भी जानकारी दे सकती हैं कि आप भी अगर कार्रवाई से बचना चाहती हैं तो ये जो हमने बात बताई है याद कर सकती हैं।